नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण फलनों का अवकलन। यहां पे क्वेश्चन ये उठता है सबसे पहले कि इम्प्लिसिट फंक्शन एक्चुअल में है क्या। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इफ x एंड y कनेक्टेड बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म fx, y इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट y इज डिफाइंड इम्प्लिसिट इन द टर्म ऑफ x एंड y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। इसका मीन्स ये हो गया कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x और y दोनों हो, यानी x और y से मिलकर बना हुआ एक्सप्रेशन एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन हिंदी में अपूर्ण फंक्शन कहे जाते हैं। मतलब इसका यह हुआ कि इस फंक्शन से x या y की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो कंप्लीट नंबर्स में न निकल करके वेरिएबल में निकलती है। मींस अगर x की मैं वैल्यू निकालूं तो वो y के टर्म में निकलेगी, और अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो वो x के टर्म में निकलेगी। अगर मैं y की वैल्यू x के टर्म में निकालता हूं तो y आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होगा इन द टर्म ऑफ x, और अगर x की वैल्यू मैं y के टर्म में निकालूं तो x इम्प्लिसिट फंक्शन होगा इन द टर्म ऑफ y। तो उम्मीद है कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन समझ गए होंगे कि क्या होता है। बस यहां पे आपको यही ध्यान रखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में हमेशा x और y दोनों से मिलकर बनी हुई एक इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं, y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। अब ये देखिए y और x के टर्म में एक इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन इम्प्लिसिट इक्वेशन बोली जाएगी। एक और इक्वेशन में लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है। अब इस तरीके की इक्वेशंस में से मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो x के टर्म में निकलेगी, x की वैल्यू निकालना चाहूं तो y के टर्म में निकलेगी। तो इस तरीके की जो भी इक्वेशन होती हैं उनको इम्प्लिसिट इक्वेशन बोला या इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। अब मुझे इस एक्सरसाइज में इसी टाइप की जितनी इक्वेशंस हैं या जितने फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना सीखना है। बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा वर्किंग रूल आप ध्यान दे लेंगे, बस प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके की इक्वेशन को डेरिवेटिव यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका क्या होता है कि मुझे जो भी इक्वेशन दी जाए उसका मुझे दोनों डायरेक्शन में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना होता है। जब मैं इस इक्वेशन का दोनों साइड से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसमें मुझे कई जगहों पे d dx ऑफ y मिलेगा। मेरा वर्क है उसी d dx ऑफ y को सेपरेट कर देना, यानी d dx ऑफ y के इक्वल में जो भी x या y के टर्म में वैल्यू निकलेगी वही इम्प्लिसिट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते। पहला एग्जाम्पल हमारे पास था y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है या कह लीजिए इसका अवकलन करना है। तो ये इक्वेशन y और x के टर्म में है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी इक्वेशन होगी उसका दोनों डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जब दोनों डायरेक्शन में हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वर्किंग क्या है देखो, बहुत ध्यान से देखना। d dx के साथ y लिख दिया जाएगा प्लस
डी डी एक्स के साथ दूसरा टर्म साइन वाई लिख दिया जाएगा और इज इक्वल टू डी डी एक्स के साथ तीसरा टर्म यानी कि कॉस एक्स लिख दिया जाएगा। अब मुझे इस टर्म को सिंप्लीफाई कर देना है और जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा इस टर्म को गौर करिए, आपको खुद ही दिख जाएगा कि डिफरेंशिएट मुझे y को करना है और रेस्पेक्ट मेरा x है, यानी x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है। अब जरा सोचिए कि जब x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है तो यह हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x के लिए y तो कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और मैं 0 इसको कर नहीं सकता, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो x है ये y के रिस्पेक्ट में बदल जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस टर्म को मैं dy बाई dy यानी dy से मल्टीप्लाई और dy से डिवाइड कर दूंगा। तो जब dy से मल्टीप्लाई और dy से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बचेगा, d बाई डी वाई इंटू वाई एंड इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आपका d बाई डी एक्स इंटू वाई इतना तो था ही, मैंने dy से डिवाइड कर दिया और dy से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी dy कैंसिल हो जाए तो आपका यही वापस इक्वेशन बन जाएगा। सेम यही वर्क इसमें भी करना है क्योंकि ये भी y का डिफरेंशिएशन होना है x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर भी आपको dy से डिवाइड और dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, dy बाई डी एक्स, यहां भी dy कैंसिल हो जाएगा, यही इक्वेशन बन जाएगा। इज इक्वल टू, ये सिंपल है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। अब जब मैं यहां डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए डी डी वाई ऑफ वाई, अब इसका डेरिवेटिव हो सकता है भाई, y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में। तो जैसे x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करते हैं 1 आता है, तो y का डेरिवेटिव जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 आएगा। लेकिन साथ में यहां पे dy बाई डी एक्स भी बचा हुआ है, प्लस यहां देखिए साइन x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करते हैं cos x आता है, तो साइन y का डेरिवेटिव जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos y आएगा और इनटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन x आ गया। अब जरा इस लाइन को गौर करिए और इस लाइन को गौर करिए। देखिए जब x के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव हुआ तो फर्क क्या आया, y का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, लेकिन चूंकि y के रेस्पेक्ट में मैं नहीं कर रहा था, तो जब रेस्पेक्ट चेंज होता है तो वर्किंग रूल क्या है कि इसका डेरिवेटिव पार्ट बच जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स बच जाएगा। मींस इसका ये हुआ कि जब भी मैं y का डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो इक्वेशन कुछ भी हो डेरिवेटिव नॉर्मल होगा, लेकिन dy बाई डी एक्स जरूर बचेगा। जैसे यहां देखिए साइन y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हुआ तो डेरिवेटिव जो बचा वो तो बचा, लेकिन dy बाई डी एक्स एक्स्ट्रा बच जाता है। तो आगे से अब मैं जब डेरिवेटिव करूंगा तो मैं ये लाइन लिखूंगा नहीं, मैं सिंपल डेरिवेटिव करूंगा और y के डेरिवेटिव में dy बाई डी एक्स अपने पास से लिख दूंगा। अब नेक्स्ट वर्किंग क्या है, इन दोनों में देखिए dy बाई डी एक्स कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो ये मेरे पास बचेगा 1 प्लस cos y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। बट मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो इस वैल्यू को दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस cos y, और यही हमारा आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, यानी इम्प्लीसिट फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव आता है वो x के टर्म में हो सकता है, y के टर्म में हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों टर्म में हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी इम्प्लीसिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो तरीका सेम है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो दोनों डायरेक्शन में जो भी वैल्यू दी हुई है उसका हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, इंटू 2xy प्लस
डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और जीरो का डेरिवेटिव जीरो आएगा। अब जरा देखिए, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में पता है 2x होगा। यहां पे 2 तो बाहर कर दीजिए, बट यहां देखिए एक्स वाई का मतलब ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो यहां पे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट का रूल लग जाएगा। और प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आपने क्या सीखा है, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं डी डी एक्स के साथ सेकेंड फंक्शन और प्लस लगा करके इसी को फ्लिप कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, तो y पहले आ जाएगा और x बाद में हो जाएगा प्लस। अब यहां देखिए x के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव होगा। मैंने क्या सिखाया कि मुझे इस y का डेरिवेटिव कर लेना है, जो कि हुआ 2y। लेकिन मैंने अभी आपसे बताया था कि जब हम y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई जरूर बचता है। और क्यों बचता है, अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, तो जब और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2x और प्लस 2, यहां पे x तो कॉपी हो गया, y का डेरिवेटिव 1 हुआ, लेकिन जब भी y का डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ वाई जरूर बचेगा। और प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस 2y साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 2x प्लस 2x डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस 2 से y का मल्टीप्लाई करो 2y एंड प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई वाले दो टर्म हैं, इन दोनों को यहीं रहने दीजिए और बाकी के दोनों को दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये बचा मेरे पास 2x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को जब मैं दूसरी डायरेक्शन में भेजूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -2x माइनस 2y। इन दोनों में देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है, तो ये बचा 2x प्लस 2y एंड डी डी एक्स ऑफ वाई। यहां पे देखिए माइनस कॉमन है, बचेगा 2x और प्लस 2y, बट मुझे तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो ये वैल्यू दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये बचा 2x प्लस 2y होल अपॉन 2x प्लस 2y, ये दोनों में सेम है, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू बचा -1 और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस इम्प्लिसिट फंक्शन की का जो डेरिवेटिव है वो -1 हो गया। तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, नॉर्मल डेरिवेटिव होता है जो आप अभी तक करते आए हैं उसी को करना है, बस एक सिस्टमेटिक ढंग से, यानी कि जो भी इक्वेशन दी जाए उसको दोनों डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करके आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेना है और जो भी वैल्यू आएगी वही डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाता है। इस फंक्शन का यूज करके हम लोगों को इस चैप्टर में इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन भी करने हैं। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अगर किसी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो कैसे किया जाता है, क्योंकि जितने इनवर्स फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शन ही बोले जाते हैं, यानी कि वो सारे फंक्शन एक तरीके के इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। अब हम लोगों को निकालना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मींस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस टाइप के फंक्शन मैं निकाल के दिखाता हूं। सपोज करिए कोई इनवर्स फंक्शन है, मैं लेट कर लेता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है, इनवर्स आप चैप्टर पढ़ चुके हो। मैं इस साइन इनवर्स को y की डायरेक्शन में भेज सकता हूं। तो अगर मैं साइन इनवर्स को y की डायरेक्शन में भेज दूं तो ये क्या बचेगा, साइन y इज इक्वल टू x। अब ये देखिए एक इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। अब इसका मैं डेरिवेटिव निकाल देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो तरीका क्या है, दोनों डायरेक्शन में x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, डी डी एक्स ऑफ x। तो जब अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसमें वैल्यू पुट हो जाएगी। ये x का डेरिवेटिव y के टर्म में करना है तो साइन y का डेरिवेटिव तो cos y होगा,
और बार बार दोहरा रहा हूं, जब भी y का डेरिवेटिव होगा तो dy बाई dx जरूर बचेगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। इस cos y को दूसरी डायरेक्शन में भेजिए तो आपके पास क्या बचेगा, d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। अब जरा देखिए, मुझे sin y की वैल्यू पता है बट मेरे पास cos y आया है और cos y को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके cos y में बदला जा सकता है। कौन सी आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके कॉस स्क्वायर थीटा को साइन बना सकता हूं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मेरे पास सिंपल कॉस थीटा हो तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस आइडेंटिटी का अगर मैं यूज करूं तो मैं इस कॉस को साइन बना सकता हूं। तो ये क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई की वैल्यू मुझे पता है x, मतलब मैं साइन वाई की जगह पे x रख सकता हूं। तो ये बन गया मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि जब भी मुझे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और ये आपका एक फार्मूला बन गया जिसको एक तरीके से आप ये समझिए कि आपको याद कर लेना है, यानी इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। इसी तरीके से बाकी के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, सभी का डेरिवेटिव हमें इसी प्रकार से निकाल लेना है। तो अब मैं सबका डेरिवेटिव निकालूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, लेकिन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप इसी तरीके से निकाल करके वेरीफाई कर लोगे, फिर उसके आंसर को लिखोगे। बाकी के जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, जिस तरीके से हमने साइन का निकाला है, इसी तरीके से अगर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आंसर में वही साइन वाली ही वैल्यू आती है, लेकिन बस उसके पहले माइनस का साइन लग जाता है। ठीक इसी तरीके से कॉस के अलावा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी अगर उसी तरीके से निकाला जाए तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। अगर कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाला जाए, कॉट इनवर्स एक्स का, तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो tan वाला ही आंसर होगा, बस इसके पहले एक माइनस का साइन लग जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मुझे सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। और डी डी एक्स ऑफ अगर कासेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है। मतलब ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपके पास और हो गए। इनका डेरिवेटिव भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनकी भी जरूरत आपको बार बार क्वेश्चन में पड़ा करेगी। ये सारे के सारे वेरीफाई भी किए जा सकते हैं, लेकिन आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम यहां पर भी वही आती है जो पिछले वाले कंपोजिट फंक्शन में थी। मतलब जब आपको डेरिवेटिव दिया जाएगा इनवर्स फंक्शन का तो कोई जरूरी नहीं है आपको जो भी डेरिवेटिव दिया जाए वो सिंपल एक्स वाला दिया जाए। आपको अक्सर क्वेश्चन में एक्स की जगह पे कोई फंक्शन दिया हो सकता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तरीका आपके पास पता है कि अगर मैं इस पोर्शन को f बना दूं, यानी इसको अगर मैं f लेट कर लूं तो ये सिंपल साइन इनवर्स f बन जाएगा और साइन इनवर्स f का डेरिवेटिव किया जा सकता है। मतलब अगर इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करूं जैसा ये लिखा है, इसी तरीके से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y की जगह पे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब अगर इसको f करूंगा तो ये साइन इनवर्स f हो गया
और साइन इनवर्स एफ का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एफ स्क्वायर, और एफ की जगह पे है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट जब भी एफ का यूज करते हैं तो एफ का डेरिवेटिव भी करते हैं, यानी 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा सोचिए कि ये छोटा सा क्वेश्चन कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करने में इसका एलसीएम लेकर के आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बचेगा, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो गया 4x स्क्वायर, और अपान में बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर, और इनटू यहां पे देखिए ये 2 तो बाहर है, नंबर है, लेकिन बाकी का जो टर्म बचा वो डिवीजन में है। तो डिफरेंशिएशन डिवीजन वाले रूल से, तो डिवीजन वाला रूल क्या कहता है, 1/x स्क्वायर यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। तो यानी सेकेंड मीन्स न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर की जगह पे x है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर माइनस, इसी को फ्लिप करा देते हैं तो x और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और अपॉन में जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख दिया जाता है। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, तो जब और सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में जो ये वैल्यू है इसको जब मैं ब्रैकेट खोल के सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। इनटू यहां पे 2 है, और यहां पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बच रहा है मेरे पास 1, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां पे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका यहां पे स्क्वायर होता है तो यहां पर भी ये स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपान, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और होल अपॉन में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास क्या 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। हमने आंसर जरूर निकाल लिया, लेकिन जरा सोचिए कि ये कंडीशन जो है, ये वर्किंग जो है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग के थ्रू हमें क्वेश्चन लगाने पड़े तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, यानी बार बार प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे कुछ ऐसा मेथड यूज करना होगा जिसमें मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग न करनी पड़े। इसी क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। आपके पास जो ये क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन था, इसका डेरिवेटिव हमें करना था। आपने जो अपनी इसी बुक में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ था, किसी भी इनवर्स फंक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को छोटा बनाया जा सकता है। और छोटा बनाने का तरीका क्या है, आपको क्लास 11th वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले अगर याद हैं तो आसानी होती है। जैसे यही वैल्यू दी हुई है तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्लास 11th में इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला हुआ करता था। तो हो सकता है आपको ना याद हो, मैं यहां पे लिख देता हूं। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है क्लास 11th में, साइन 2x का 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। इसी तरीके से cos 2x का पढ़ा है, उसमें 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2x tan स्क्वायर x होता है। अब जरा ये वाली वैल्यू देखिए, सेम इससे मैच कर रही है, फर्क क्या है, x की जगह पे tan x है। तो फिर मैं यही वर्किंग करता हूं, यानी लेट कर लेता हूं
x इज इक्वल टू टेन थीटा। बट मेरे पास तो क्वेश्चन x में है, तो मैं इसमें से थीटा की वैल्यू निकाल देता हूं, मतलब इस टेन को दूसरी डायरेक्शन में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। और क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो साइन इनवर्स 2 x की जगह पे है टेन थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये इतना फार्मूला साइन 2x का होता है, मतलब यहां पे हमने थीटा ले रखा है, तो ये हो गया साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो ये y इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। थीटा की जगह पे वैल्यू रख दो, जो कि है मेरे पास टेन इनवर्स x। यानी हमारी जो ये इक्वेशन थी ये रिड्यूज होके 2 टेन इनवर्स x में बदल गई है। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इम्प्लीसिट फंक्शन है, दोनों डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन होगा, तो y का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 और इनटू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूले में अभी सिखा चुका हूं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए, जिस काम के लिए मैं अभी एक पेज कर रहा था, उसी काम के लिए मुझे 4 लाइन करना पड़ा। मतलब जब भी आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए तो आप उसको पहले रिड्यूज कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह बनती है कि जब आप रिड्यूज कर रहे होगे तो अगर 11th वाले फार्मूले याद हैं, तो जैसे एक फार्मूला ये हो गया, उसी तरीके से cos 2x का था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। इसी तरीके से और भी थे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या हर बच्चे को ये फार्मूले याद होंगे? नहीं याद होंगे। तो इस प्रॉब्लम से निपटने का तरीका क्या है कि इसके लिए कुछ पर्टिकुलर फंक्शन बना दिए गए हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप लेट करके चलते हो तो आपको कहीं से भी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या फंक्शन है? आपको दिए गए क्वेश्चन की वैरायटी को देखना है कि वो किस टाइप का फंक्शन है। तो मैं इधर लिख देता हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन, और इधर ले देता हूं लेट। क्या चीज आप लेट करोगे, किस फंक्शन में क्या लेट करोगे? तो अगर आपका फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैरायटी का होता है, तो इस केस में आप लेट करोगे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा हमेशा, और x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा भी लेट कर सकते हो। दोनों से आंसर आ जाएगा। बट कोई जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इसी वैरायटी का हो, वैरायटी चेंज हो सकती है। मतलब आपका फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है। तो अगर इस टाइप का फंक्शन होगा तो आप लेट करोगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी। तीसरी वैरायटी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ सकता है, तो इस केस में लेट करोगे ए सेक थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, कुछ भी लेट करोगे आंसर आ जाएगा। चौथी वैरायटी में हो सकता है a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, उल्टा सीधा कैसे भी, मतलब ये ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। इस कंडीशन में जब लेट किया जाएगा तो ए इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा लेट किया जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 11th के फार्मूले नहीं ढूंढने पड़ेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा, यानी बिना 11th वाले फार्मूले चेक किए। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने इसमें सोचा था 11th का कौन सा फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर मुझे ये कंडीशन पता है तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद पता चल जाएगा। कैसे? जैसे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, 1 का मतलब मैं कह सकता हूं ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में मुझे एक्स की जगह पे ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा लेना है, और ए की वैल्यू यहां पे है 1, मतलब मुझे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा लेना है, और मैंने यहां पे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा
लगाया था, ये देख लीजिए x इज इक्वल टू टेन थीटा लगाया था, तब जाकर के मेरे पास इसका आसानी से आंसर आ गया था। यानी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर उसमें आप ये ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। मैं एक आध एग्जांपल और बता देता हूं। यह हमारा दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे इतना लंबा फंक्शन दिया हुआ है तो मुझे इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है 11th में कौन सा था, आपको सीधे उसकी फॉर्म देखनी है। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो जो मैंने अभी आपको लेट करना सिखाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा लेट करना है। तो चलिए मैं ए साइन थीटा लेट कर लेता हूं। ए की जगह 1 है तो यानी x इज इक्वल टू केवल साइन थीटा लेट करना पड़ेगा। अब अगर इसमें से थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो साइन को दूसरे डायरेक्शन में भेजिए तो ये बन जाता है साइन इनवर्स x। अब ये वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर दीजिए तो आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या बनता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, x की जगह पे साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करना आप जानते हो, यह है साइन इनवर्स, यहां पे बचा 2 साइन थीटा और ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। अब ये आपके पास बचेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर कॉस थीटा, यानी उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा होता है और 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर के साइन 2 थीटा बना देता है। तो साइन इनवर्स ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 थीटा। अब थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू मेरे पास है साइन इनवर्स x। तो y की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 साइन इनवर्स x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव d dx ऑफ y होता है इक्वल टू 2 और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव इजिली निकाल सकते हैं, वो कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा क्यों ना हो। बस उसको आपको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है और जैसे ही सिंप्लीफाइड हो जाए बस आप उसमें इनवर्स फंक्शन की कंडीशन को अप्लाई करके, यानी उनके फॉर्मूलों को अप्लाई करके आप आसानी से उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इस वैरायटी के भी फंक्शन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वर्किंग आपकी यही है कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है और सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। और कोई मेथड लगाओगे तो आंसर तो हो सकता है निकल आए, लेकिन इतना लंबा हो जाएगा कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो चूंकि ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री में है तो मुझे इसमें कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन tan का है इनवर्स तो मैं इस टर्म को tan में चेंज कर देता हूं और tan में चेंज करने के लिए इसके न्यूमरेटर से cos x को कॉमन ले लीजिए। तो cos x की जगह पे बचेगा 1 और sin x को जब cos से डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा tan x। इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में भी cos x कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x। अब ये cos x कैंसिल हो गया तो ये बचा y इज इक्वल टू tan इनवर्स और यहां पे बचा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। और आप सभी को पता है कि 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan में 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4। tan में 45 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस का tan x, इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर पार्ट में 1 प्लस केवल tan x का मतलब 1 इंटू tan x और 1 की जगह पे मैं tan पाई बाई 4 और इंटू tan x लिख सकता हूं। अब आप 11th के अकॉर्डिंग ये जान सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ये tan a माइनस b का फार्मूला लिखा है, यानी कि पाई बाई 4 माइनस x। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो ये y इज इक्वल टू बचा मेरे पास पाई बाई 4 माइनस x। अब इसका इजिली डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा
तो बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाए आप आसानी से लगा सकते हो। हमें उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो एक्सरसाइज 5.3 अपने बुक से आप सॉल्व कर डालिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी किसी नए वीडियो और नए टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।